भविष्य की बातों को हजारों साल पहले घोषणा करने के लिए मशहूर नास्ट्रेदामस ने 400 वर्ष पूर्व आने वाले 20वीं शताब्दी की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की थी उनमें से अधिक भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई। जैसे फेलिक्स पेरेती का पोप चुना जाना, एडोल्फ हिटलर का उदय, ब्रिटिश राजकुमारी डायना की मौत, फ्रांस की महारानी कैथरीन के बच्चों का भविष्य, परमाणु बम, द्वितीय विश्व युद्ध और 9/11 के हमले जैसी अनेक भविष्यवाणियां उन्होंने पहले ही कर दी थी जो कि सत्य साबित हुई। नास्ट्रेदामस ने तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी की है उसी के साथ साथ उन्होंने ऐसे समय एक ऐसे महान राजनेता के जन्म की भविष्यवाणी भी की है जो कि दुनिया का मुखिया होगा, विश्व में शांति स्थापित करेगा। लेकिन यह महान व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा इसमें अभी मतभेद है। महान फ्रेंच भविष्यवक्ता और चिकित्सक नास्ट्रेदामस का जन्म 14 दिसंबर सन 1503 ईस्वी में फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अन्य विषयों के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में भी महारत हासिल कर ली और वह किशोरावस्था से ही भविष्यवाणी करना प्रारंभ कर दी। नास्ट्रेदामस ने सन 2019 और 20 के विषय में भी भविष्यवाणी की थी। उनके अनुसार सन 2019 और 2020 के मध्य तीसरा विश्व युद्ध उत्पन्न हो सकता है और तृतीय विश्व युद्ध में भारत शांति स्थापक की भूमिका निभाएगा। सभी देश उसकी सहायता की आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे। 1555 ईस्वी में नास्ट्रेदामस की एक पुस्तक लेस प्रॉफिटीज प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने 950 से भी अधिक भविष्यवाणियाँ की है। यह बहुत ही मशहूर पुस्तक है और इनके द्वारा बताई गई इस पुस्तक में ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ छंदों, कविताओं व कोडों में छिपी रहती हैं। उनके द्वारा लिखी गई कई भविष्यवाणियाँ अब तक सत्य साबित हो चुकी हैं और आज हम आपको ऐसे ही भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि नास्ट्रेदामस ने 400 वर्ष पहले ही लिख दी थी। उससे पहले कुछ ऐसी भविष्यवाणियों पर चर्चा करते हैं जो कि सत्य साबित हो चुकी हैं और ये घटना उनके जीवन के बहुत ही रोचक घटनाओं में से एक है। एक बार नास्ट्रेदामस अपने मित्र के साथ इटली की सड़कों पर टहल रहे थे। उन्होंने भीड़ में एक युवक को देखा और जब वह युवक पास आया तो उसे आदर से सिर झुकाकर नमस्कार किया। मित्र ने आश्चर्यचकित होते हुए इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति आगे जाकर पोप का आसन ग्रहण करेगा और वास्तव में वह व्यक्ति फेलिक्स पेरेती था जिसने 1585 ईस्वी में पोप चुना गया। और अब नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों की ख्याति सुनकर फ्रांस की महारानी कैथरीन ने अपने बच्चों का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की। नास्ट्रेदामस अपनी इच्छा से यह जान चुके थे कि महारानी के दोनों बच्चे अल्पायु में ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन सच कहने की हिम्मत नहीं हो पाई और उन्होंने अपनी बात को प्रतीकात्मक छंदों में पेश किया। इस प्रकार वह अपनी बात भी कह गए और महारानी के मन को कोई चोट भी नहीं पहुंची। तभी से नास्ट्रेदामस ने यह तय कर लिया कि वे अपनी भविष्यवाणियाँ इसी तरह छंदों में ही व्यक्त करेंगे। और नास्ट्रेदामस ने प्रथम विश्व युद्ध के भी संबंध में भी भविष्यवाणी की थी जो कि आगे चलकर सटीक साबित हुई। नास्ट्रेदामस की पुस्तक द सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्ट उसके उदय के बारे में और उसके पतन के बारे में भी काफ़ी सटीक भविष्यवाणी भी उन्होंने पहले ही कर दी थी। नास्ट्रेदामस ने अपनी कविताओं में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर व अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या तक का वर्णन किया है। नास्ट्रेदामस की किताबों में तीसरे विश्व युद्ध का भी वर्णन मिलता है जिसमें उन्होंने बताया है कि यह युद्ध दो देशों के मध्य नहीं, 2 दिशाओं के मध्य होगा और आसमान से आग के गोले बरसेंगे। वह बहुत थोड़े से लोग ही इस युद्ध में जीवित बच पाएंगे और 2020 की शुरुआत प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ व भूकंप से होगी। आतंकवाद बढ़ेगा और मानवीय आबादी बहुत बड़ी संख्या में नष्ट हो जाएगी तथा 2019 और 20 में धरती के लोगों को बहुत भयानक दुख का झेलना पड़ेगा।
तथा उनकी गणनाओं में कहा गया है कि 2019 और 20 में शुरू होने वाला दुख 2046 तक बना रहेगा। 1555 में लिखी किताब लेस प्रॉपर्टीज में नास्ट्रेडमस ने कहा था कि साल 2019 में या 2020 तक पूरी दुनिया का सर्वनाश कर देने वाला तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा और यह युद्ध लगभग 27 से 28 वर्षों तक चलेगा। नास्ट्रेडमस की कविताओं के व्याख्या करने वाले एक वीडियो में यह बताया गया है कि आसमान में एक धूमकेतु दिखने की घटना के साथ साथ भयंकर हिंसक की घटनाएं भी होंगी। न्यूक्लियर आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएं हमारी धरती का विनाश कर देंगी। और इन सब बातों के अलावा भी कुछ रिसर्चर के मुताबिक नास्ट्रेडमस ने अपने मृत्यु के विषय में भी बहुत सटीक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी करते समय कहा था कि मैं बेंच और बिस्तर के बीच मृत पाया जाऊंगा। उन्होंने अपनी मौत से ठीक एक रात पूर्व ही यह बता दिया था कि वह अगली रात जीवित नहीं रहेंगे और नास्ट्रेडमस अगली सुबह अपने बेडरूम में टेबल पर मृत पाए गए थे और उनकी अपनी ही मौत के बारे में की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। नास्ट्रेडमस ने भारत के बारे में भी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। नास्ट्रेडमस ने भारत के बारे में ढेरों भविष्यवाणी की जो सत्य साबित हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने और उनकी हत्या को लेकर भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी जो सही साबित हुई। इस भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि एक स्त्री जिसे सत्ता से हटा दिया जाएगा वह वापस सत्ता में लौटेगी और 70 वर्ष की आयु में उसके विरोधी उसके मृत्यु का कारण बनेंगे। और इतना ही नहीं, नास्ट्रेडमस ने अपनी पुस्तक द सेंचुरी में राजीव गांधी के सत्ता में आने और उनकी हत्या तक की जानकारी अपने छंदों के माध्यम में दे दी थी। इस छंद में उन्होंने कहा था कि एक वायु चालक अपना काम छोड़कर सत्ता में आएगा और प्रसिद्धि पाएगा, लेकिन उसकी हत्या एक महिला कर देगी जिससे लोग दुखी हो जाएंगे। उन्होंने भारत में हुई 1857 की क्रांति का उल्लेख भी अपनी कविता के माध्यम से किया था, जिसमें वे कहते हैं कि लोग साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। और उन्होंने भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों और नालंदा तथा तक्षशिला के जलने की भविष्यवाणी भी काफ़ी पहले ही कर दी थी। इतना ही नहीं, सन 1550 में नास्ट्रेडमस ने अपनी खुद की पंचांग निकालने भी शुरू कर दिया था, जिसमें ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों के बारे में पूर्वानुमान पहले ही किया गया था। उसमें से ज़्यादातर सच निकलते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी मौत के 225 वर्ष बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र खोदने और अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में 3 लोगों ने उनकी कब्र खोदनी चाहिए, लेकिन उनकी मौत वहीं हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। इस भविष्यवाणी को लोग फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जोड़कर देखते हैं। संभव है कि निकट भविष्य में वे गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नास्ट्रेडमस को एक और भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें वे कहते हैं कि एशिया में एक महान सायरन होगा जो विद्वान होगा और शांति का दूत होगा, जिससे पहले तो सब नफरत करेंगे लेकिन बाद में सब उससे प्रेम करने लगेंगे। नास्ट्रेडमस ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि 21वीं शताब्दी में हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेगा और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होगा तो वह नरेंद्र मोदी का होगा। 9/11 का जो हमला हुआ था, उन्होंने यह कहानी के तौर पर भी लिखा था। उनमें ये लाइनें देखने को मिलती हैं जिसमें लिखा गया है, विल केस थ्रम्बलिंग अराउंड द न्यू सिटी to great rocks will make war for a long time. Then Arethusa will reign a new year. In the year 1999, in the 7th month, from the sky will come the great king of terror, bringing back to life the great king of Mongols, before and after march to reign by good fortune. अब बेशक इन लाइनों को समझ पाना इतना आसान नहीं है, हो सकता है, लेकिन जहां पर न्यूयॉर्क सिटी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और द ट्विन टावर के बारे में बात की गई तो साल 2001 के 9/11 के हमले के साथ इसे जोड़कर देखा गया। नास्ट्रेडमस ने एराथुसा को लादेन से जोड़ा है।
इस घटना में अपहरणकर्ता ने 2 प्लेन को हाईजैक कर ट्विन टावर में क्रैश कर दिया था। प्लेन में बैठे यात्री और इमारत में काम करने वाले लोग यहां मारे गए। दोनों टावर करीब 2 घंटों के अंदर ज़मींदोज़ हो गए थे और प्लेन में बैठा कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। कुछ ऐसा ही एडोल्फ हिटलर के साथ भी देखने को मिलता है। यूँ तो अब तक लिखी हुई कई भविष्यवाणियों में से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ नॉस्ट्रेडमस की सत्य हो चुकी हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच में 2020 या आने वाले कुछ सालों में भविष्यवाणी उनकी साबित होती है या नहीं। क्या वर्ल्ड वॉर 3, बाढ़ और भूकंप या मानवीय आबादी को नष्ट कर देने वाली प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती चली जाएंगी। क्या समाज में धर्म विरोधी लोग बढ़ने लग जाएंगे और ये दुनिया आने वाले कुछ सालों में ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।